Good morning. My name is Dr. R.K. Agrawal. I am your maths teacher. Today we will start new chapter, chapter 2, and that is for relations and functions. Here we will see what is Cartesian set, Cartesian product क्या होता है उसके बारे में जानेंगे. इसके पहले मैं आपको थोड़ा बताऊं कि हम लोग जानते हैं कि हमारे रिलेशन डेली लाइफ में बहुत सारे होते हैं, जैसे मदर फादर, ब्रदर सिस्टर, टीचर स्टूडेंट. और मैथ्स में भी होता है m इज स्मॉलर देन n, l इज पैरेलल टू m, a इज सबसेट ऑफ b. वी नोटिस दैट रिलेशन इन्वॉल्व्स टू ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मदर फादर हुआ, ब्रदर सिस्टर हुआ, टीचर स्टूडेंट हुआ, m एंड n हुआ. तो दो एलिमेंट को, दो ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं. एंड हियर वी सी हाउ टू लिंक पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू सेट्स and then establish relation between two objects in a pair. तो हम लोग देखेंगे कि how to link pair of objects से दोनों ऑब्जेक्ट को कैसे लिंक करना है और उसके बाद इसमें रिलेशन कैसे हम बना सकते हैं, ये इसमें देखेंगे. अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट जानने के, डेफिनेशन जानने के पहले देखिए, सपोज a is equal to xyz and b is equal to pqr, then a cross b or a Cartesian b is equal to xp, xq, xr, then yp, yq and yr, then zp, zq and zr. So इस प्रकार ये पैर इनके जो हैं वो पहले a के आएंगे, फिर बाद में b के आएंगे. तो हम इसको a लिख सकते हैं और इसको b में. तो हर टाइम देखो ए से पेयर पहले आता है, फिर बी का पेयर आता है, बी का एलिमेंट आता है. तो इससे यह है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. तो ए क्रॉस बी इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. सो दूसरा है, दो सेट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. ए क्रॉस बी, जैसे ए 1 2 3 4 है, इसका बनाएंगे तो 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4 बनेगा. जबकि बी ए करेंगे तो 3 1 3 2 4 1 4 2 बनेगा. तो ए बी के बराबर नहीं है क्योंकि एलिमेंट इक्वल नहीं है. इस वजह से हम बोलते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए. अभी ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए एंड सेकेंड एलिमेंट बी इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर. जैसे यहाँ एक्स और पी है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड पी बिलोंग्स टू बी. सो ये ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ऐसे ही रहेगा, x पहले होगा, फिर बाद में p होगा, या a का एलिमेंट पहले होगा, सेकेंड एलिमेंट b का होगा. अभी हम डेफिनेशन देखते हैं. गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट जो नल सेट नहीं है, p and q, the Cartesian product of pq is set of all ordered pair of element from pq, that is p cross q is equal to pq, and p belongs to capital P and q belongs to capital P and q belongs to capital Q. अभी आप एग्जांपल से भी देखें तो x belongs x and y हुआ, इसका x and p हुआ, और a सेट में belongs to x and p belongs to set b. सो ये ऑर्डर्ड पेयर इसी ढंग से चलेंगे. तो डेफिनेशन गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, यदि एम्प्टी सेट हुआ तो उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उसका कोई ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ही नहीं. इसलिए जानबूझ के इसमें बताया गया नॉन एम्प्टी सेट्स पी क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, पी बिलोंग्स टू कैपिटल पी एंड क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू. अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं. मैं उस ऊपर का थोड़ा मिटा दूं तो हमें करने में पॉइंट है. इफ आइदर P और Q इज नल सेट, देन P एंड Q विल आल्सो बी एम्प्टी सेट. अभी P नल सेट है, P इज इक्वल टू नल सेट एंड Q इज इक्वल टू 2 3 4. सो आप किस एलिमेंट के साथ इसका पेयर बनाएंगे? कोई एलिमेंट होगा ही नहीं.
तो P क्रॉस Q विल आल्सो बी नल सेट या फाई से बना देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। सो जैसे ए सेट है, इसका 2-3 एलिमेंट है, एंड बी सेट है, इसका एलिमेंट भी 2-3 है। तो इसमें क्या बोलेंगे, सेट ए इज इक्वल टू two ordered pairs are equal if P and Q are null. Two ordered set are to be set equal if only corresponding elements are equal. 2 के एलिमेंट है, 3 एलिमेंट इक्वल है, तो A इज इक्वल टू B बोल सकते हैं हम। मान लीजिए A इज इक्वल टू 2-3 एंड B इज इक्वल टू 4-3। तो आप देखेंगे ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के बराबर नहीं है, और ए का दूसरा एलिमेंट भले बी के दूसरे एलिमेंट के बराबर है, बट ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि दोनों एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। सो इस पॉइंट का मतलब यही है कि ऑर्डर्ड पेयर यदि एलिमेंट 1 और 2 उस सीक्वेंस में इक्वल है, तभी वो 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। देन थर्ड है, if there are P elements in set A and Q elements in set B, then there will be PQ elements in A cross B. अभी A में कितना एलिमेंट है, A is equal to N A is equal to 3 एलिमेंट्स है, और B में है N B is equal to 2 एलिमेंट्स। Then N A प्लस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। अभी इसमें कितना एलिमेंट है, एन ए में 3 और एन बी में कितना है 2, तो ये दोनों मिला के कितना एलिमेंट हो जाएगा 6। तो टोटल एलिमेंट एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6। सो ये इसका मतलब ये है, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B, देन देयर विल बी PQ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B में। अभी फोर्थ देखते हैं, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, if A and B are non-empty sets and either A or B is infinite set, then so A and B। यदि A और B के जैसे एलिमेंट नल था तो नल हुआ, इसमें इनफाइनाइट रहेगा तो उसके पेयर इनफाइनाइट बनेंगे, और इसलिए A और B क्रॉस A क्रॉस B विल बी इनफाइनाइट। सो ये पॉइंट भी ट्रिप्लेट्स इज ABC belongs to ABC is belongs to capital A, here ABC is called ordered triplet। ये ABC को बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ये A में भी ABC है, और दूसरे ए में भी वही है, और तीसरे ए में भी वही है। तो ये तीनों मिला के ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। ABC इज कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। इसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। थैंक यू। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 1 to 4। Good morning. I am Dr. R.K. Agarwal, your maths teacher. Today we will see question 1 to 4 of exercise 2.1 relations and functions. In previous chapter you have seen the basics of relations. Now today we are solving these questions. Question number 1 says if x by 3 plus 1 and y minus 2 by 3 is equal to 5 by 3 and 1 by 3, find values of x and y। अभी इसमें क्या होता है, दोनों इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट में एलिमेंट दोनों के इक्वल होते हैं, तो इस हिसाब से यदि हम सॉल्व करें
x by 3 plus 1 will be equal to pi by 3, and therefore x will come to be pi by 3 plus 1, 8 by 3 by 5 by 3 minus 1 minus 1 into 3. So this will be 2. तो f की वैल्यू 2 आ गई. अभी y की वैल्यू इसी प्रकार निकालें तो y इज इक्वल टू y माइनस 2 by 3 is equal to 1 by 3. Therefore, y will be 1 by 3 plus 2 by 3. Therefore, y is equal to 1. So, x की वैल्यू हम निकाल लिए. x is 2 and y is 1. ये इक्वल सेट्स में ऐसे होते हैं. Now, if the set A has 3 elements and set B has 3, 4, 5, then find number of elements in A class B. अभी इसके एलिमेंट्स निकालने हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स का क्या फार्मूला होता है? n A class B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A class B is equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A into नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. तो एलिमेंट्स A में कितना है? 3 दिया है, is equal to 3, एंड B में कितना है? 1, 2, 3, 3. तो ये कितना हो गया? टोटल 9. इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर होगा this is equal to 9. Then we come to question number 3. Question number 3 में दो सेट दिए हैं G and H, और इसमें G क्लास H and H क्लास G निकालना है. तो हम इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका दो गोले बना लें. यहाँ G लिख दे, यहाँ H लिख दे. G की वैल्यू क्या दिया है? 7, 8, और H की वैल्यू क्या है? 5, 4, 2, 5, 4, 2. अभी हम G क्रॉस H निकालना है, तो इसको निकालने पार्टीशन प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? इसमें G के साथ 5 को लें, 7 का 5, 7 का 4 एंड 7 का 2. तो हम इसको लिख दें 7, 5, 7, 4 एंड 7, 2. अभी बाद में दूसरे एलिमेंट का लेके 8 का 8, 5, 8, 4 एंड 8, 2. एट 5, 8, 4 एंड 8, 2. तो G क्रॉस H मिल गया. अब हमें निकालना है H क्रॉस G, माने हम रिवर्स करके निकालेंगे इसको. H and G. H के एलिमेंट क्या है? 5, 4, 2, 5, 4, 2, एंड G के एलिमेंट है 7, 8. जैसे हमने पहले वाला G क्रॉस H निकाले, वैसे ही H क्रॉस G निकालेंगे. इधर H में 3 एलिमेंट हैं, G में 2 एलिमेंट हैं. तो 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ. 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ. अब इसके बाद 4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ.
4 का 7 के साथ और 4 का 8 के साथ। इसके बाद 2 का 7 के साथ एंड 2 का 8 के साथ। टू 7 एंड 2 8। इस प्रकार h बाई जी हमने निकाला। इसके लिए सबसे सिंपल तरीका जो मैंने बताया, h का सारे एलिमेंट लिख लो, फिर g के एलिमेंट लिख लो 2 सर्कल में, और इसे एक के बाद एक सबके साथ कनेक्ट करते जाओ। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, state whether each of the statement are true or false. If statement is false, rewrite the given statement correctly. अभी ये हमको बोला गया है कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉल्स है, ये निकाले, और यदि फॉल्स है तो उसको करेक्ट करके लिखें। तो इफ P is Mn and Q is Nm, then P क्रॉस Q is Mn and Nm। अभी हम देखें इसी प्रिंसिपल में हम 2 ये बनाए, 2 सर्किल बनाए, 2 इलिप्स बनाए। ये P है एंड ये है Q। P का एलिमेंट क्या है? Mn, और Q का एलिमेंट Nm है, Nm। अब इसका हमें क्रॉस निकालना है, P क्रॉस Q। तो P क्रॉस Q के निकालने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं, M का N के साथ होगा और M का M के साथ होगा। तो ये आएगा इसका P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN and MM। MN and MM। इसके बाद N के साथ होगा NN and then NM। इस प्रकार आप देखें ये फॉल्स था, और जिसको हमने करेक्ट करके नीचे लिखा P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN MM NN NM, और ये हमने इसका जवाब लिख दिया। इफ सेकंड है, इफ A and B are non-empty sets, then A cross B are non-empty sets of all ordered pair xy such that x belongs to A and y belongs to B। अभी A and B के एलिमेंट है x, ऑर्डर्ड एलिमेंट्स है x and y। तो A क्रॉस B होगा A x will be y, A B y will be phi, such that x belongs to A and y belongs to B, and A B are non-empty sets, then A B are non-empty sets of all ordered pair x and y, such that x belongs to A and x belongs to B। अभी जब ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं,
इसमें है if A and B are non-empty sets, then A cross B are non-empty sets of all ordered pair of x y such that x belongs to A and y belongs to B. So ये true है क्योंकि non-empty set है A और B, और जब इसके ordered pair बनेंगे तो वो भी non-empty set ही होगा, और वो सारे सेट्स इसके non-empty set होंगे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इफ A is equal to 1 2 and B is equal to 3 4, then A cross B intersection phi is 5. अभी हम पहले B intersection phi निकालते हैं. B intersection phi क्या होगा? phi होगा. तो A cross phi is also equal to phi. So this is also true. अभी इसको A is 1 2 and B is 3 4. अभी इसको कुछ करने का जरूरत ही नहीं है. Thank you. And also correct the wrong answer. Thank you and thank you so much.